संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है, आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है, बेरुखी बता देती है हमदर्द कैसा है, घमंड बता देता है पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, नजरें बता देती है सूरत कैसी है, स्पर्श बता देता है नियत कैसी है, और वक्त बता देता है रिश्ता कैसा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल अनंत आकाश यूट्यूब चैनल पर। इसके माध्यम से हम कुछ प्रेरक प्रसंग और मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से कुछ जीवन के गूढ़ रहस्य जो कठिन रहते हैं, आसानी से हमारी समझ में नहीं आते हैं, वो प्रेरक प्रसंग और मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं और एक ऐसी सीख दे जाते हैं जो हम जीवन भर नहीं भूलते हैं, और उससे हमारा जीवन सफल होने के चांसेस 100% रहते हैं। तो पहला प्रेरक प्रसंग कहानी है। किसी गांव में एक ताले की दुकान थी। ताले वाला रोजाना अनेकों ताले तोड़ा करता था और अनेकों चाबियां भी बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक व्यक्ति भी रोज काम सीखने आया करता था। व्यक्ति रोज देखा करता कि इतनी छोटी सी चाबी और इतने मजबूत ताले को कितनी आसानी से खोल देती है, जबकि एक हथौड़ा उसी ताले को बहुत देर में और उस पर कितने प्रहार करने के बाद वो उसको तोड़ पाता है। एक दिन उस ताले वाले से उस व्यक्ति ने पूछा, सीखने वाले ने, हथौड़ा ज़्यादा शक्तिशाली है और हथौड़े के अंदर लोहा भी बहुत है और आकार में भी चाबी से बड़ा है, लेकिन फिर भी हथौड़े से ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है और इतनी छोटी सी चाबी से इतना बड़ा ताला बड़ी आसानी से मजबूत ताले को कैसे खोल देती है, इसका रहस्य क्या है? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि हथौड़ों से तुम ताले के ऊपर प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन वही चाबी ताले के अंदर तक जाती है, उसके अंतर्मन को छूती है, उसके दिल को स्पर्श करती है और घूमकर ताले के अंतर्मन को, उसके दिल को बिना चोट किए स्पर्श करती है, जिससे कि ताला अपने आप उसके लिए अपना रास्ता खोल देता है, अपने आप अपना रास्ता अलग कर देता है। कितनी सुंदर बात उसने बताई है, वाह कितनी गुड़ बात कही है। इस प्रकार हम चाहे कितने भी शक्तिशाली और ताकतवर क्यों न हो, लेकिन जब तक हम लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर्मन को नहीं छुएंगे, तब तक कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से ताला नहीं खुलता है बल्कि टूट जाता है, ठीक वैसे ही अगर हम शक्ति के बल पर कुछ काम करना चाहते हैं तो हर बार सामान्यतः नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि शक्ति के द्वारा हम लोगों के दिलों को नहीं छू सकते हैं। जीवन में हथौड़ा नहीं, हमें सभी को चाबी बनने का प्रयास करना है दोस्तों। घर से दरवाजा छोटा होता है, दरवाजे से ताला छोटा होता है, ताले से चाबी छोटी होती है, पर छोटी सी चाबी पूरा घर खोल देती है। इस तरह प्रभु राम की चाबी जो हमारी आत्मा को शुद्ध करके हमारे जंग लगे हमारे अहंकार को धीरे धीरे हटाकर हमारी आत्मा को पवित्रता प्रदान करती है, समस्त सद्गुणों को भर के हमें अमृतमय बनाकर हमारे मन को सीधे परम पिता परमेश्वर के प्रेम की उत्पत्ति प्रदान करती है। आओ सब हम आज के दिन से राम नाम सुमिरन करें और नव जीवन को और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो दोस्तों, ये थी एक
ताले और चाबी की कहानी कि कैसा एक छोटी सी चाबी मजबूत ताले को खोल देती है और बिना चोट पहुंचाए वो ताला खुल जाता है। अब हम एक और प्रेरक प्रसंग मोटिवेशनल स्टोरी की ओर रुख करते हैं, उल्टे हाथ कर लेना। इस प्रेरक प्रसंग कहानी का शीर्षक है, एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया था, एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान सब कुछ था उसके पास, फिर भी दुखी का दुखी रहता था। एक बार वो घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक कुम्हार भगवान भोले बाबा के मंदिर में के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर रखा था और वहीं पर लेटे लेटे हरि भजन गा रहा था। राजा वहां आया और भगवान भोले बाबा के दर्शन किए और कुम्हार के पास आकर बैठा, तो जहां कुम्हार बैठा हुआ था उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से बहुत प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि ये इतनी सी मटकियां बेचकर क्या कमाता होगा। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ चलकर मेरे राज्य में रहोगे, वहां पर आपका व्यवसाय भी खूब बढ़ेगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो प्रजापति ने राजा से पूछा कि राजा, वहां चलकर मैं क्या करूंगा और इतनी सारी मटकियां बेचकर मैं क्या करूंगा। राजा, अरे क्या करेंगे, इन्हें बेचकर तुम्हें खूब पैसा मिलेगा, यहाँ पर तुम्हें कितनी मटकियां तुम दिन भर में बेच पाते होगे और तुम कितना पैसा कमा पाते होगे। हमारे महल के बाहर तुम्हें जगह दे दी जाएगी, वहाँ पर तुम अपनी बहुत सारी मटकियां बेच सकोगे और उनसे बहुत पैसा कमा सकोगे। तो प्रजापति राजा से एक प्रश्न करता है, अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे का मैं क्या करूँगा। राजा कहता है कि इतना सारा पैसा मिलेगा, बहुत पैसा कमा लोगे। तो उसी संदर्भ में प्रजापति राजा से कहता है कि अच्छा राजन, अब मुझे ये बताइए कि उस पैसे का मैं क्या करूँगा। राजा, अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद में रहना। प्रजापति बोलता है, क्षमा करना है राजन, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, पूरी ईमानदारी से बताना, काफी सोच समझ कर किया। राजा ने मानो इस सवाल से राजा को झकझोर दिया। राजा की अंतरात्मा अंदर तक हिल गई। राजा प्रजापति से बोला, प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो। प्रजापति बोला, हाँ राजा, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसके लिए सिर्फ संतुष्टि और पूर्ण समर्पण की ही आवश्यकता होती है। तो राजा बोला, हे प्रजापति जी, कृपया करके आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। प्रजापति बोला, बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर गहरा मंथन करना, हाथों को उल्टा कर लीजिए। राजा, वो कैसे। प्रजापति बोला, हे राजन, मांगो मत, देना सीखो, और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया है। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांशतः लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उसके पास है वह उससे सुखी नहीं है, बस जो नहीं है उसके पास उसी से वह दुखी है, इसी चक्कर में दुखी है। तो हे राजन, सुखी रहने का इतना छोटा सा मूल मंत्र है, लेकिन आदमी उस छोटे से मूल मंत्र को नहीं सीख पा रहा है और वह अपनी जो सुखी संसार है उसको हमेशा दुखी बनाए हुए है। तो ये थी एक उल्टे हाथ कर लेना मोटिवेशनल स्टोरी। जरा सी कहानी हमें कितना बड़ी सीख दे जाती है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और भगवान राम
और हरि का भजन और उसमें अपना संपूर्ण लगा देना सबसे बड़ा सुख है। तो दोस्तों, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत एवं अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।